बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। रजिस्ट्रेशन बराबर चल रहे हैं, लोग रजिस्ट्रेशन अपना कराते रहेंगे और एक दिन पहले आना होता है ताकि आप अपनी किट जो मिलती है आपको वो मिल सके और आप दीक्षा ले सके। गंदे गंदे अंदर बैठे सोचने वाले सोच रहे गंदा गंदा, तुम सोचने को मजबूर हो गंदा गंदा। बचने को उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। करौली सरकार के दरबार के अलावा कोई उपाय नहीं धरती पे। बातें सब मारते रहो, बातें लंबी लंबी करते रहो, प्रमाण दो। प्रमाण भी तो चाहिए, प्रमाण है नहीं, बातें हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि शब्द प्रमाण नहीं है, वचन प्रमाण नहीं है, प्रमाण है अनुभव। क्या प्रमाण है? अनुभव प्रमाण होगा, वचन प्रमाण नहीं होगा। मैं सच बोलता हूं ये बात प्रमाणित नहीं है। आप मेरे साथ रह के देखो साल 2 साल, आपको पता लग जाएगा अनुभव से आप कि वाकई सच बोलते कि नहीं। तो अनुभव से पता लगेगा ना आप। अच्छी बात है। देखो ना अभी क्या है, अभी सबसे बड़ा जो संकट है, जो भी संकट चल रहा है वो सारा संकट चल रहा है तार्किक है, बौद्धिक है और शाब्दिक है। शब्द के आधार पे, तर्क के आधार पे और बुद्धि के आधार पे सारी बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में, और उसे ज्ञान मान लिया। इसे ज्ञान मान लिया। समझ रहे स्वामी जी? ज्ञान क्या है? वो बुद्धि के भी अंदर की बात है एकदम, बल्कि कहा जाए बुद्धि के पार, जहां बुद्धि नहीं काम करती, बुद्धि का कोई काम नहीं, वो ज्ञान है। जैसे आग जल रही है, जैसे आग जल रही है, सामने आग जल रही है, तो क्या आप आग में प्रवेश करेंगे कि बगल से निकल जाएंगे? क्या करेंगे? बगल से निकल जाएंगे। वहां बुद्धि लगाई कोई? नहीं लगाई। ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी बगल से निकल जाएगी, आप बगल से निकल जाओगे। वहां खड़े होके बुद्धि नहीं लगाते आप पहले, यार आग के बीच से चलें कि दाहिने से निकलें बच के, कि बाएं से निकलें, ऐसे बुद्धि लगाते हो? नहीं, वहां बुद्धि काम ही नहीं है। वो तो ज्ञान है आपके पास पहले से, इसमें घुसे की चले। तो जहां ज्ञान है वहां बुद्धि का काम नहीं। ज्ञान बुद्धि के परे की बात है, पार की बात है, बुद्धि का कोई काम नहीं। जहां बुद्धि लग रही है वहां तर्क है, वहां शब्द है ना? सारा बौद्धिक कार्य, सारा तार्किक, सारा शाब्दिक ये बुद्धि का है। जैसे एक गोला है, ऐसे गोल, ये परिधि है, उसकी परिधि है, ये बुद्धि है। परिधि माने बुद्धि, और जो समझदारी है वो उसका केंद्र है। तो बुद्धि के बाद जब चलते हैं धीरे धीरे तो आप केंद्र तक पहुंचते हैं, समझदारी तक पहुंचते हैं। समझदारी अंतर की बात है, अंदर की आंतरिक बात है, आंतरिक घटना है। बुद्धि बाहरी आवरण है। तो तर्क से आप बुद्धि की हाँ या ना ले सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं आप उसकी, हाँ या ना, है ना? असली बात तो जो है वो समझदारी की है। यहाँ तो दरबार में हम देखते तमाम भक्त आते हैं, तमाम इच्छाएं लिए रहते हैं, उनके मन में तमाम इच्छाएं चलती हैं। इस तरह के भक्त भी आते हैं एकदम कट्टर कि जान देते हैं, लेकिन मन में उनके है कि हमें कुछ प्राप्त करना है, गुरु जी से प्राप्त करना है या दरबार से प्राप्त करना है आगे, या यही मान लीजिए कि ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा। लेकिन दरबार बहुत कड़ी परीक्षा लेता है। अगर आपको शक्ति देता है किसी को स्वस्थ कर सकें, निश्चित रूप से आपके पास वो शक्ति पहले आ जाती है कि किसी को आप अस्वस्थ कर सकते हैं। अगर हमने आपको रिवॉल्वर दी कि अपनी सुरक्षा करिए, दूसरे करिए, वो रिवॉल्वर रहते आपके पास ये शक्ति भी आ गई कि आप किसी को उसको लगा के लूट भी सकते हैं,
आ गई नहीं आ गई अपने आप। तो पहले दरबार परीक्षा लेता, जब डीएम आपको लाइसेंस देता है रिवॉल्वर का, वेपन का कोई लाइसेंस देता है, तो पहले सारी आपकी जांच पड़ताल कराता है। ऐसा तो नहीं कि पुराना कोई मुकदमे चलते हो, लुटेरा हो, बदमाश हो, लाइसेंस ले ले और कल को खुलेआम रिवॉल्वर लगा घूमेगा, कोई पकड़ नहीं सकता, लाइसेंस है, और रात में लूट ले गई। करता है ऐसे ही दरबार भी परीक्षा ली थी, बगैर परीक्षा के, कड़ी परीक्षा के फेल हो जाते हैं लोग, खैर टूट जाता, जवाब दे जाता है, भाग जाते। दरबार हंसता रहता है। कैसे हंसता है? देख के कि ऊपरी बात है, सेवा ऊपरी है, दिखावा है, केवल कुछ जल्दी पा लेने की ललक है। आप स्वयं पाते हैं, कोई कुछ देता नहीं है। पाने की क्षमता आप में होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। पात्रता नहीं है। हमारे पास आग जल रही है, आप आओ, गुरुजी थोड़ी आग दे दो, तो आप हाथ ऐसे कर, थोड़ी आग दे दो। अब हम कैसे आग दे दें हाथ में? उसके लिए पात्रता चाहिए। पात्रता नहीं है तो कहां से मिलेगा? है? जब दरबार से आप सब जुड़ते हो तो आप में एक पात्रता विकसित होती है, धीरे 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 पात्रता विकसित होती है। दरबार के नियम पालन करते हो, मिल जाता है आपको मौके पर। आप स्वस्थ होते हो, अच्छे होते हो, एकदम अच्छे हो जाते हो। तो हर चीज के पीछे नियम काम करता है। ठीक है, यहाँ जो कुछ होता है बुद्धि के बाहर की बात है। यहाँ बुद्धि लगाओगे तो पागल हो जाओगे। बुद्धि से काम यहाँ चलेगा ही नहीं, बुद्धि वाला दरबार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बुद्धि से कोई काम होता नहीं है। ऐसे ही हम माने हुए हैं केवल कि हमारे गुरु बहुत अच्छे, हमारे पितृ बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे। अच्छी बात है, ऐसा मान लेना भी काफी अच्छा रहता है, इससे काफी आराम रहता है माने रहने से भी। इसीलिए कहा गया कि मान लो यार कि सब ठीक है, लेकिन कष्ट तो कष्ट है, वो तो रहेगा। तो पूरी तरह उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ प्राकृतिक नियम है, उन्हें पालन करना होता है। माँ तो बैठी हुई है दुलार प्यार करने के लिए बच्चों को। बच्चा भी तो पास आए माँ के पास, बच्चा भी तो रोए, तो माँ समझे ना, अच्छा ये रो रहा है, इसको उठाओ पहले, क्या कष्ट है इसको। अब आप माँ के सामने आप अकड़े हुए आओ, अंदर मरे जा रहे हैं, ऊपर से अकड़े हुए हैं। माँ कहेगी मजे करो। ऐसे ही है, उसके सामने तो रोना, गिड़गिड़ाना, चिल्लाना। बच्चा भूखा होता, चिल्लाता, रोता है। माँ खाना बना रही होती, छोड़ के भागती है बच्चे के पास, भूखा है, कुछ कष्ट है। ऐसे ही है, आपकी पुकार, आप प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, दरबार सुनता है। प्रमाण उसका ये कि आप स्वस्थ होते हो, यही प्रमाण है। आप जो कहते हो, प्रार्थना करते हो, पूजा अर्चना तप अनुष्ठान जब कुछ भी करते हैं, आप कोई प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आपकी सुनता है। और सुनता ही नहीं है, सुन के जवाब भी देता है। आप प्रश्न करते हो, वो उत्तर देता है। बस आप में योग्यता ना हो पाने के कारण आप उसका उत्तर नहीं सुन पाते, तो आप कुछ का कुछ माने रहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए बीच में गुरु हुए कि आप जो प्रार्थना करते हो, जब उधर से उत्तर आता है तो गुरु सुन लेता है, आपको बता देता है कि भाई आपको ये है, ऐसा है। इतनी बात है, गुरु कितने ही काम है, डाकिया, पोस्टमैन बीच में है ना। तो सब अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होने के लिए ही है। इस संसार में सब कुछ शुभ के लिए है। हर चीज, विध्वंस भी हो रहा है, संहार भी हो रहे हैं, भस्म भी हो रहे हैं, नए सृजन के लिए हो रहे हैं। फिर से हम यहाँ देखते हैं, तमाम लाखों करोड़ों भूत प्रेत देव दानव सभी जो बदमाशी करते हैं, सब संहार होते हैं, भस्म होते हैं। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, कोई ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका। बदमाश होता है तो अच्छा हो जाता है, इतनी बात है ना। लेकिन सृजन हो रहा है, वो विध्वंस तो हो रहे हैं, संहार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं।
कोई भाषा है, भाषा के रूप में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप यही भाषा समझते हो, संहार, मार देना, काट देना। असल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। वो मर गया जो पहले था, जैसे अंगुलीमाली था, वाल्मीकि थे, लुटेरे थे, वो मर गया वाल्मीकि, फिर क्या पैदा हो गए? महर्षि वाल्मीकि। ऊर्जा रूपांतरित हो गई, है ना? तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रेत योनि क्या मतलब? बेहोशी। कहते हैं प्रेत योनि से मुक्ति, इसका क्या मतलब हुआ? बेहोशी से मुक्ति हो गई। जो बेहोश है, बेहोशी में करे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक आदमी खूब शराब पिए हुए नशे में है और हाथ में रिवाल्वर लिए ठाए ठाए गोली चला रहा, देख ही नहीं रहा कौन किधर है, वो चलाए जा रहा है गोली। किसी को लग जाए, खुद को लग जाए, चाहे बेटे को लग जाए, माँ को लग जाए, पत्नी को लग जाए, चलाए जा रहा है, बेहोशी में है। तो बेहोशी से मुक्ति, ये प्रेत योनि से मुक्ति का मतलब है कि आप मूर्छा से मुक्ति पा गए। सक्रिय तो है एनर्जी, लेकिन बेहोश है, मूर्छा में है। और देव योनि क्या है? सक्रिय भी है और होश में भी है। इतनी बात है। होश किस बात का है? कि ज्ञान है। तो सब अच्छा ही होता है। दीक्षा आप लेते हैं दरबार में, तो दीक्षा में क्या होता है? दीक्षा से यही होता है कि आपकी बेहोशी टूटती है। जब आप बेहोशी में रहते हैं, हमेशा क्या करना है अच्छे बुरे का पता ही नहीं, दीक्षा से यही आप में पात्रता विकसित होने लगती धीरे धीरे, कि आपका यह लोग जहां आप शरीर में हैं, यहां भी आप ज्ञान के आधार पर कार्य कर सकें। और शरीर छूट जाने के बाद भी इस प्रेत योनि में बेहोशी में ना फंसे आप, उससे तुरंत मुक्ति। इधर शरीर छोड़ा और उधर मुक्ति। ठीक है? अपने कर्म भोग काट के पुनः जन्म। ज्यादा कर ले गए ध्यान साधना तो सभी प्रकार की योनियों से मुक्ति, शरीरधारी होने से बच जाएंगे दोबारा। है? यही काम है। दीक्षा से आप तमाम रोगों से छुटकारा पाते हैं। शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, कैसे भी समस्या हो, धीरे धीरे आप में पात्रता आती है, आप में बुद्धि का प्रयोग करने का सही तरीका पता होने लगता है। फिर बुद्धि के पार भी आप जाने लगते हो, फिर ज्ञान वर्धन भी आपका होता है अपने स्वयं में। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप दीक्षित हो जाते हो। जैसे ये लाइट जल रही, अभी ज्यादा ऊर्जा आ जाए क्या होगा? सारे फ्यूज हो जाएंगे, है ना? अभी ये मशीन जिससे बोल रहे हैं, आवाज आ रही, उड़ जाएगी। कम आ जाए तो भी बंद हो जाएगी, तो भी समस्या है। तो वहां लगी है ना एमसीबी, ज्यादा आ जाएगी, टक से गिर जाएगी, तो सब बचा रहेगा। ऊर्जा बढ़ गई, पावर बढ़ गया, तो क्या होगा? गिर जाएगी एमसीबी, तो बचा रह जाएगा। गुरु क्या करते? एमसीबी है, आप में बढ़ा, टक से गिरा दिया, आपको नुकसान ना हो। कम हो गई, गिरा दिया, फिर बराबर हुई, फिर उठा दिया। तो यही काम है। गुरु का काम इतना ही है कि आप में बढ़ी हुई ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेना। कम है तो अपने से आप में दे देना, तो आप बैलेंस बने रहते हो। एनर्जी आप में बैलेंस रहती, बराबर प्रवाहित होती है। और आपको जो 4 लेयर की सुरक्षा मिलती है दरबार से स्वस्थ होने के बाद, पूरी तरह दीक्षा लेने के बाद, जो दीक्षा लेता है, केवल वो 12 लेयर होती हैं उसके चारों तरफ। और आप सीधे, अभी तो बाबा के भक्त हैं, फिर बाबा के शिष्य बन जाते हैं और सीधे बाबा के डीएनए से जुड़ जाते हैं। तो इस लोक में भी और उस लोक में भी आपका सहारा है बाबा। तो क्या होता है जब आदमी शरीर छोड़ रहा होता है, उस समय सबसे पहले जिसके डीएनए से आप जुड़े होते हैं वो आपके सामने खड़ा होता है। जैसे आप अपने पितरों के डीएनए से जुड़े हैं, पितरों की पूजा करते रहे, तो आपके जो भी दादा नाना काका पापा जो भी हैं वो सामने खड़े मिलेंगे आपको शरीर छोड़ते समय। चलो हमारे साथ। अब उनके साथ आप जाने को मजबूर हो, क्योंकि आपने उनकी पूजा की, उन्होंने आपकी सहायता की है। आप चलो, चुकाओ चल के। भूत प्रेतों की पूजा की है, उनके द्वारा कोई मदद ली आपने। तंत्र मंत्र करने वाले, झाड़ फूक टोना टोटका करने वाले तमाम बैठे हैं देश में, गली गली बैठे हैं, डमरू बजा रहे हैं। जाओ, ये हो गया, वो हो गया, पेशी आ गई, चले जाओ। ठीक कोई नहीं हो रहा, धुंध भी बजाए जा रहे हैं। मरे
प्रेत सामने खड़े हैं, तुम्हारी मदद की थी, चलो साथ। आप बंधे हैं उनके साथ, आप जाने को मजबूर है, उनके साथ रहने को मजबूर है, और आप वही करेंगे हजारों वर्ष जो वो चाहेंगे। आप जा नहीं सकते। देवी देवताओं की पूजा की तो वो खड़े मिलेंगे, और ईश्वर की है, किसी पूर्ण गुरु की है तो पूर्णता को प्राप्त होंगे आप, वो सामने होगा। यहां भी आनंद और वहां भी आनंद, ठीक है। तो ये सब एक व्यवस्था है। शरीर जब छूटता है तब ये जो पूर्ण गुरु होता है ना, वो सामने खड़ा होता है, वो सभी खड़े होते हैं जिसकी आप करते हैं। आपको चुनना है कि हमें भूत प्रेत सामने चाहिए मरने के बाद, उन्हीं के साथ रहना है, ये देवता देवी देवता चाहिए, या पितृ चाहिए, या ईश्वर जहां से दोबारा न लौटना पड़े इस नरक में, ऐसे सब होता है। तो आप दीक्षा के बाद आपके पास एक अवसर होता है कि आप इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। प्रयास करें, बोले नहीं, सोचे नहीं, करें नहीं तो कर्म भोग नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपका वही कार्यक्रम जारी है। जैसे एक आदमी ने अपराध किए, 10 अपराध किए, तो गवर्नर ने या राष्ट्रपति ने क्षमा दे दी, चल भाई तेरे तुमने 20 अपराध किए, आज से क्षमा, लेकिन तुमको जो सजा भोगनी पड़ती 20 अपराधों की, जिंदगी भर जेल में रह के वो क्षमा कर दिया, ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कल आप फिर किसी कत्ल कर दोगे तो क्षमा हो जाएगा, कत्ल कर दोगे फिर जेल जाओगे, फिर समस्या में पड़ोगे। तो वही दरबार का सब जगह नियम वही है। आज के दिन आपको पूरी तरह स्वस्थ किया गया, आप बिल्कुल अच्छे, सारी गंदगी गई, सारे टोने टुटके गए, सारे तंत्र मंत्र गए, सारे भूत प्रेत गए, सारे पितृ गए, सारी गंदी स्मृतियां गई, विचार गए, भाव चले गए गंदे, आप एकदम शांत, एकदम मन अच्छा, एकदम बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास, कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद फिर आपने कुछ हरकत करनी शुरू करी उसी प्रकार की जैसे पहले करते थे। गलत पूजा पाठ, आप गलत निमंत्रण दे रहे हो किसी को घर में अपने, आओ भैया, आपने गलत करना शुरू किया, गंदगी फिर इकट्ठा होगी, फिर क्या होगा, फिर आपको लगे कुछ कष्ट हो रहा है, तो ये आपने नया अपराध करना फिर शुरू किया पुराने तरीके से। इनसे बचना है। दीक्षा में क्या होता है, अगर आप एक कर भी रहे हो, दीक्षा के बाद जब आप जाप शुरू करते हो, चाहे 1 माला की चाहे 2 माला की, ये जो रोज होने वाले पाप कर्म है ये कटते जाते हैं गुरु कृपा से, ये इकट्ठे नहीं होने पाते कभी, तो आपको कोई कष्ट आगे नहीं होने पाता। ये दीक्षा का अर्थ, ये मतलब है उसका, ठीक है। चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सब लोग मजे करते रहो, ऐसे ही आनंद लेते रहो। तो आप लोग वहाँ बाबा माँ के दरबार हुआ है, बोलो करौली सरकार की, सच्चे दरबार की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव।